हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन बाय दीपक। आज हम देखने वाले हैं केस स्टडी कैसे बनाई जाती है इनफर्टिलिटी पर। सबसे पहले केस स्टडी में आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखना होता है पेशेंट का, जिसमें नेम ऑफ पेशेंट, सेक्स, एज, रिलीजन, एड्रेस, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, वार्ड, डायग्नोसिस एंड डॉक्टर इंचार्ज लिखते हैं। फिर फैमिली हिस्ट्री लिखते हैं, जिसमें नेम ऑफ फैमिली मेंबर्स, रिलेशन, एज, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और उनका हेल्थ स्टेटस लिखते हैं। उसके बाद हम बनाते हैं फैमिली ट्री। उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ इलनेस, जिसमें हम पास्ट मेडिकल हिस्ट्री लिखते हैं, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री लिखते हैं। फिर लिखते हैं हम मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, एलएमपी, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब आया था, साइकिल कितने दिन की होती है, नॉर्मल फ्लो कितना होता है, पेन होता है या नहीं होता है ब्लीडिंग के टाइम पे। उसके बाद फिजिकल अपीयरेंस, जैसे जनरल बिहेवियर कैसा है उनका, बॉडी वेट कैसा है, बॉडी वेट कितना है, बॉडी मूवमेंट कैसा है, स्लिप पैटर्न कैसा है। उसके बाद हम एंथ्रोपोनेटिक मेजरमेंट करते हैं, जैसे कि हाइट एंड वेट। वेट तो हमने पहले भी किया, हाइट और कर ले। फिर वाइटल साइन चेक करते हैं, पल्स रेट, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन रेट, बीपी। इसके बाद हेड एंड स्कार्फ असेस करेंगे। फिर आइज का असेसमेंट करेंगे। उसके बाद माउथ का असेसमेंट करेंगे। देन नेक का असेसमेंट करेंगे, चेस्ट का करेंगे, ब्रेस्ट का करेंगे, एब्डोमेन का करेंगे। एब्डोमेन में हम इंस्पेक्शन करेंगे, पाल्पेशन करेंगे, स्कल्टेशन करेंगे, परक्यूशन करेंगे। फिर एक्सट्रीमिटीज का करेंगे। अगर आपको वीडियो ब्लर नज़र आ रही है तो आप वीडियो क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिएगा, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा या टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा मुझे। मैं ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन करके आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर दीजिएगा। फिर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लिखनी है हमें, उसका फ्लो चार्ट बनाना है इस तरह: ब्लड शुगर रैंडम, ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन। ठीक है, मेथड लिखना है, रिजल्ट लिखना है और रेफरेंस रेंज लिखनी है। इसके बाद हम यहाँ तक तो हम एनसीपी में भी लिखते हैं इतना तो। उसके बाद हम केस स्टडी में नया क्या लिखते हैं, यहाँ से उस डिजीज़ के बारे में लिखते हैं, क्यों होती है, क्या रीजंस होते हैं, क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, क्या ट्रीटमेंट होते हैं, क्या मैनेजमेंट होते हैं। तो ये यूट्रस से रिलेटेड है, तो सबसे पहले यूट्रस की डेफिनेशन लिखेंगे। यूट्रस यूट्रस क्या है, यूट्रस के पार्ट्स लिखेंगे। उसके बाद लेयर्स लिखेंगे, फंक्शंस लिखेंगे। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। यूट्रस के फंक्शन लिखेंगे, ये कुछ फंक्शंस हैं, 6 7 8। उसके बाद हम पैथोफिजियोलॉजी लिखते हैं, ये पैथोफिजियोलॉजी। उसके बाद लिखेंगे डिजीज कंडीशन इन फर्टिलिटी, है ना, क्या क्या फर्टिलिटी में होता है। जैसे कि इनफर्टिलिटी रेफर्स टू एन इनएबिलिटी टू कंसीव आफ्टर हैविंग रेगुलर अनप्रोटेक्टेड sex. Infertility can also refers to the biological inability of an individual to contribute to conception to a female who cannot carry a pregnant to a full term. In many countries, infertility refers to a couple that has failed to conceive after 12 months of regular sexual intercourse without use of contraception. ठीक है, उसके बाद टाइप्स लिखेंगे हम इनफर्टिलिटी के: प्राइमरी इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। उसके बाद इनफर्टिलिटी इन वुमेन से बताएंगे, क्या इनफर्टिलिटी होती है वुमेन्स के अंदर। फिर साइन एंड सिम्टम्स लिखेंगे, क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। रिस्क फैक्टर्स लिखेंगे, जैसे कि एज हो गया, स्मोकिंग हो गई, अल्कोहल कंजप्शन हो गया, ये सभी रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती। बीइंग ओबेस और ओवरवेट,
इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी होती है। ईटिंग डिसऑर्डर की वजह से भी होती है। फूड्स की वजह से भी होती है। ओवर एक्सरसाइज की वजह से भी होती है। ठीक है। एसटीआई की वजह से भी हो सकती है। मेंटल स्ट्रेस की वजह से भी हो सकती है। फिर मैनेजमेंट लिखेंगे हम फीमेल इनफर्टिलिटी का, जिसमें सबसे पहला मैनेजमेंट है हमारा फॉर ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन। ठीक है। उसका मैनेजमेंट है ये, जिसमें एक थ्योरी भी है, सब्स्टिट्यूशन थ्योरी। फिर सर्जिकल मैनेजमेंट है, जिसमें हम लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग करते हैं। ये कुछ सर्जरीज के नाम है। ट्यूबोट्यूबल, एमेस्टोमोसिस, कैनुलेशन, फिब्रियोप्लास्टी, रेडियोसोलाइसिस, सेल्फिकोस्टोमी। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट लिखेंगे हम रिसीविंग द पेशेंट एंड फैमिली एंड मेक देम पॉसिबल एंड कंफर्टेबल फॉर काउंसलिंग। ये कुछ नर्सिंग मैनेजमेंट जो होते हैं वही लिखने हैं। साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, परफॉर्मिंग एम्ब्रियो ट्रांसफर। फिर अब आती है एनसीपी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एनसीपी में असेसमेंट करते हैं, फिर गोल लिखते हैं, डायग्नोसिस लिखते हैं, गोल लिखते हैं, इंटरवेंशन करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और रिवुलेट करते हैं। तो सबसे पहला गोल क्या हमारा, कि उस लेडी को नॉलेज प्रोवाइड करना रिलेटेड टू अनफर्टिलिटी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो दूसरा है उसका है हमें हेल्थ स्टेटस इम्प्रूव करना है। ठीक है। पेशेंट का। इसके बाद है तीसरा है कि उसके एंजाइटी लेवल को रिड्यूस करना है हमें, क्योंकि एंजाइटी हो ही जाती है, तो उसके एंजाइटी लेवल को रिड्यूस करना है हमें। तो ये 3 एनसीपी हम बनाएंगे। उसके बाद हेल्थ एजुकेशन लिखेंगे, मेडिकेशन से रिलेटेड, फॉलोअप से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड। ठीक है। उसके बाद लास्ट में लिखेंगे हम बिब्लियोग्राफी, जिसमें हम नेम लिखेंगे बुक का, या हम वेबसाइट का भी नेम लिख सकते हैं। ये थी हमारी केस स्टडी ऑन इनफर्टिलिटी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपको इस तरह की और वीडियो मिलती रह सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।